फिसले उसका लाभ उठाया रहमान इश्तियाक ने। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गुरलाल भी, जानते कि ओस है। जी इन सारे तस्वीरों पे थोड़े से टॉप एंगल से आप देख सकते हैं खिलाड़ियों की परछाई भी नीचे नजर आ रही है। परछाई ही नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन भी, यानी अक्स जो होता है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हो सकता है। मुशर्रफ जावेद बहुत अच्छे फॉर्म में है और बड़े खिलाड़ी को रोकना एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। ये ऐसा किया है, फिर से गुरलाल को रोकने में कामयाब मुशर्रफ जावेद चचुआ। गुरलाल का स्ट्राइक रेट अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त है और उनको जो भी रोकता है, जो भी स्टॉपर रोकता है, ये समझ लीजिए कि उसने बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है। जैसे दवाइन कह रहे थे कि जावेद में वो क्षमता है, अनुभव है, पाकिस्तान की टीम में भी रह चुके हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं। और ये देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया, पकड़ में लिया, बहुत ही कठिन था वहां पे अब गुरलाल को निकलना। और उसके बाद खुशी का भी इजहार अपने ही तरीके से। कैंची को कितने पॉइंट्स देंगे? मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड समाप्त हो चुके थे तभी वो उतरे हैं। मुशर्रफ जावेद यहाँ पे अगर एक स्टॉप कर दे तो टीम के लिए वापसी बन सकती है। तौल लगाने का प्रयास, बहुत मुसीबत में यहाँ पे काला में इवेंट गिव अप करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत मजबूत पकड़ है मुशर्रफ जावेद की और एक स्टॉप के साथ ही समाप्त करते हुए इस क्वार्टर को। बलराम उनके सामने मुशर्रफ जावेद बड़े शरीर के साथ, क्या उसका भरपूर यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं? ओस देखिए, दोनों के रिफ्लेक्शन को देखिए, पांव के तले धक्का दिया है लेकिन गिरे कहां है। ये स्टॉप पॉइंट मिल सकता है, ये ऑफिशियल रेफरल होगा। देखना पड़ेगा कि सबसे पहले संपर्क कहां हुआ था। मैनेजर जो है लाहौर लायंस टीम के, वो भी यही एनिमेटेड डिस्कशन द्वारा बतलाते हुए, फिर भी ये देखिए राइट हाथ देखिए आप बुरा बग्गा प्रिंट का पाले के बाहर था उनका और वो पार कर चुके थे उस पीली लाइन को। ये क्या बढ़िया कैमरा वर्क, एक्सीलेंट। किंग्स यूएसए के पक्ष में 11 अंकों का फासला और देखिए तजिंदर अपना वक्त लगाएंगे, बिल्कुल कोने में ले गए हैं और मुशर्रफ जावेद को भी खींचेंगे दूसरे तरफ। तो यानी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अंक जरूर अपने लिए जीते लेकिन उससे भी ज्यादा वक्त जाया किया जाए। पकड़ बहुत मजबूत है मुशर्रफ जावेद की, यहाँ पे अंक जीत सकते हैं। आखिरकार स्टॉप पॉइंट मिला लाहौर को, लेकिन अभी भी 10 अंकों का फासला, बहुत बड़ा फासला है इस मैच में वापस का आना। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा जो फासला है, जो मंजिल है, बहुत दूर है लाहौर लायंस के लिए। प्रयास बहुत बढ़िया किया है, अच्छा खेल दिखाया है, पर कहीं ना कहीं 10 अंक बटोरने, खासकर वापसी करना है इस समय इतना आसान नहीं। वो भी एक खिलाड़ी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट इंजरी के कारण मिस कर जाएं। यहाँ पे देखिए मुशर्रफ जंजुआ की बहुत तेज पकड़ है, दलजीत को पकड़ा है, एड़ी पे चोट लगी है और बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप। सबसे पहले उनका हाल पूछने के लिए तैयार हुए हैं मुशर्रफ जावेद, लेकिन स्टॉप जरूर मिला है। लेकिन दलजीत के लिए बुरी खबर, इस ठंड के मौसम में खासकर अगर आपको चोट लगे तो वो बहुत बहुत घातक साबित हो सकता है। और देखें कैसे लगा था, जद्दोजहद चालू थी वहां पर और दलजीत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में थे। और पैर पे नजर रखें, पैर पे उनका पैर नहीं पड़ा, लेकिन जब वो अपने आप को नियंत्रित कर रहे थे, इस एंगल से ज्यादा बढ़िया पता चलेगा। जस्ट व्हेन ही वाज बैक पेडलिंग द लेफ्ट फुट ऑफ हिज एंड द इंपैक्ट, ओह दैट्स द इंपैक्ट दैट ही गॉट। उसी की वजह से उनके एड़ी पे बहुत जोर से चोट आई और वैसे भी वो स्ट्रैप्ड है, उनको आई एम श्योर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत में बिल्कुल भी कुछ भी लाहौर लायंस के लिए ठीक नहीं होता हुआ। अंक भी गंवा रहे हैं, खिलाड़ियों को भी चोट लग रही है और ठंड का प्रभाव भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आई थिंक इट इज फेयर टू से वन थिंग कि 2 चीजें लाहौर लायंस के खिलाफ गई हैं। एक, हालांकि इसके बाद में बात करेंगे क्योंकि एक बेहतरीन स्टॉप मुशर्रफ जावेद की ही क्वार्टर है और लीड जरूर कर रही है वर्ल्ड किंग्स यूएसए पर। जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लाहौर लायंस कभी भी वापस आ सकते हैं और टूर्नामेंट में अपनी जगह और अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मुशर्रफ जंजुआ की अच्छी पकड़ है, बहुत बहुत मजबूत पकड़ है, नहीं बच पाएंगे शायद बलराम बुरा बग्गा पिंड और ये एक और स्टॉप पॉइंट मिलेगा इस बेहतरीन स्टॉपर को। अगर ये कहें कि मुशर्रफ अकेले ही जूझ रहे हैं स्टॉप लाइन में,
लीड कर रहे हैं इस टीम को, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ स्टॉपिंग ही नहीं, जो ये प्रभाव डाल रहे हैं और जिस वजह से इवन लाहौर लायंस आज मैच में बनी। बहुत अच्छी एक ह्यूमिलिटी चीज है कि वो कभी अपना बड़प्पन नहीं मानते, वो खुद पहले बोलते हैं कि परमात्मा की कृपा की वजह से वो जीते हैं। बिल्कुल, देखिए ऊपर वाले के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और जितनी भी आप मेहनत करें, परिश्रम करें, जब तक वो साथ ना हो तो अब आप आगे पहुंच नहीं सकते। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, खेल का हिस्सा है। यही आप उम्मीद करते हैं कि अपना 100% एफर्ट लगाएं और पूरी तरह से स्वस्थ रहें। यहाँ पे गुरलाल जद्दोजहद करते हुए, मुश्किलें बढ़ती हुई, या अंग मिलेगा। जी हाँ, जावेद बहुत ही खुश क्योंकि फुल का प्रयोग करना चाहते हैं। क्या रेफरल हुआ है कि तौल लगाने के चक्कर में पीछे प्रहार हुआ था कि नहीं? जी हाँ, यहाँ पे देखिए गुरलाल ये कहते हुए कि उन्होंने अपने पूरे बंद मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। अब यही देखना है कि इसके वजह से कितना फर्क पड़ा। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक टेक्निकल पॉइंट हो सकता है दबाएल। अगर आपने गर्दन से ऊपर प्रहार किया है तो टेक्निकल पॉइंट मिल सकता है, और यही कारण है एकदम। अगर आप देखें गुरलाल नाखुश थे, ये इशारा कर रहे हैं अंत में। हालांकि जो ऑन फील्ड जो रेफरी है उन्होंने ये अंक दिया है पक्ष में लाहौर लायंस के, पर मुझे लगता है गुरलाल की भी सोच बिल्कुल सही है। देखिए किस प्रकार जद्दोजहद रही, वहां पे संघर्ष रहा।